बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस अलीम के लिए जिसने अपनी इल्म व हिकमत से ज़माने में उजालों का तारुफ करवाया और रूह इंसानी को इल्म जैसी हसीन रोशनी से रोशनास करवाया। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है जी कानून शहादत ऑर्डर 1984 पर, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल नंबर 19 रेस जस्टाई और उसकी इलस्ट्रेशंस। तो ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपका जो रेस जस्टाई का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एडमिजिबिलिटी दो तरह की होती है, एक एविडेंस की और एक फैक्ट्स की। जब भी कोई रेलिवेंट फैक्ट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं या उनके दरमियान नेक्सस होता है तो हम उनको बोलते हैं कि ये एडमिजिबल एविडेंसेस हैं। और वही एडमिजिबल एविडेंसेस जब ड्यूली प्रूव हो जाती हैं तो हम उन्हें एडमिजिबल फैक्ट्स कहते हैं। तो बात हमारी जो है वो रेलिवेंट फैक्ट्स पे है कि रेलिवेंट फैक्ट्स कौन से होते हैं। आर्टिकल नंबर 18 से लेके आर्टिकल नंबर 69 तक वो बात ही रेलिवेंसी की करता है। चलते हैं सीधा आर्टिकल नंबर 19 पर, जिसमें वो कहता है कि रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। वो कहता है फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। एक ही ट्रांजैक्शन में अगर कुछ ऑफेंसेस हुए हैं तो उनमें क्या होगा जी, रेलिवेंट होंगे फैक्ट्स। तो फर्ज करें वो कहता है कि फैक्ट्स दो नॉट इन इशू, कुछ फैक्ट्स हैं जो कि फैक्ट इन इशू नहीं है लेकिन इस तरह से कनेक्टेड हैं, सो कनेक्टेड विद फैक्ट इन इशू, लेकिन फैक्ट इन इशू से इस तरह से कनेक्टेड हैं एज टू फॉर्म, बनाते हैं, क्या बनाते हैं जी, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, एक ही ट्रांजैक्शन में वो पाए जाते हैं। तो उन फैक्ट्स को हम क्या कहेंगे कि ये फैक्ट्स रेलिवेंट फैक्ट्स हैं। वेदर दे अकर्ड एट, चाहे वो अक्कर करे कहां पर, सेम टाइम पर, सेम प्लेस पर, या डिफरेंट टाइम पर और डिफरेंट प्लेस पर। तो मैं आपको एग्जाम्पल से जरा समझाता हूं कि हम एविडेंस दो चीजों की देते हैं, एक फैक्ट इन इशू और एक रेलिवेंट फैक्ट की। लेकिन आर्टिकल नंबर 19 कह रहा है इसके अलावा भी चीज रेलिवेंट्स होती हैं, फैक्ट इन इशू के अलावा भी चीजें रेलिवेंट होती हैं। जैसे ए ने मर्डर किया है जी बी का चाकू के साथ। अब 1 जनवरी को रात को 2 बजे लाहौर में मर्डर हो रहा है और 31 जनवरी को रात 11 बजे ए ने क्या किया हुआ है, ड्रिंक की हुई है और वो इंटेंशन शो कर रहा है सी के आगे कि मैं जो है बी को कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे कत्ल करूंगा। उसके बाद क्या होता है जी, 1 जनवरी को सुबह 7 बजे कत्ल होने के बाद ए को रेलवे स्टेशन पर देखा जाता है। अब ये फैक्ट इन इशू तो नहीं है लेकिन फिर भी ये फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड चीज है। फैक्ट इन इशू क्या होगा कि वेदर ए कमिटेड मर्डर ऑफ बी और नॉट, ये होगा फैक्ट इन इशू। लेकिन 7:30 बजे जो है वो सी जो है वो ए के कपड़ों पर ब्लड स्टेन्स देखता है बी के। अब ये फैक्ट इन इशू तो नहीं है लेकिन ये रेलिवेंट फैक्ट जरूर है क्योंकि ये कनेक्टेड है फैक्ट इन इशू के साथ। इसी तरह 1 जनवरी को उसे भागते हुए देखा जाता है। तो बहुत सारे फैक्ट ऐसे होते हैं जो कि फैक्ट इन इशू तो नहीं होते लेकिन वो फैक्ट इन इशू के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो इसी को तो हम बोलते हैं कि ये रेस जस्टाई है। आगे आपकी आसानी के लिए आपको समझाता हूं कि रेस जस्टाई की एग्जाम्पल्स क्या होती हैं। रेस जस्टाई का मतलब होता है थिंग्स डन इन सेम ट्रांजैक्शन, एक ही ट्रांजैक्शन में चीजों का होना रेस जस्टाई कहलाता है, भले वो फैक्ट इन इशू ना भी हो। फर्ज करें एन इंजर्ड पर्सन और इंजर्ड पर्सन्स क्राई, एक जो जख्मी आदमी है वो क्राई कर रहा है, वो रो रहा है क्राइम सीन पे, ठीक है जी। अब ये फैक्ट इन इशू तो नहीं है लेकिन उसका रोना जो है वो रेलिवेंट हो सकता है। इसी तरह द विटनेस क्राई टू सी अ मर्डर हैपन, एक गवाह जो है वो जब उसके सामने कत्ल होता है तो वो रो रहा होता है, उसका रोना फैक्ट इन इशू तो नहीं है लेकिन रेलिवेंट हो सकता है।
इसी तरह द साउंड ऑफ शूट ऑफ अ बुलेट, रात को 1 बजे कत्ल हो रहा है, ठीक है जी, तो मैं ये जाके कोर्ट में एविडेंस दे सकता हूं कि मैंने रात को 1:30 बजे जो है एक बुलेट शूट होने की आवाज सुनी है, ठीक है जी। तो ये फैक्टिंग इशू तो नहीं है, लेकिन ये सेम ट्रांजैक्शन में है, इसलिए ये रेलिवेंट है। उसके बाद वो कहता है द पर्सन बीइंग अटैक्ड इज क्राइंग फॉर हेल्प, कि कोई भी बंदा किस चीज के लिए, हेल्प के लिए पुकार रहा है, ठीक है ना, हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी। अब ये फैक्टिंग इशू नहीं है, लेकिन सेम ट्रांजैक्शन में है फैक्टिंग इशू के, तो ये भी रेलिवेंट चीज होगी। उसके बाद जेस्चर मेड बाय द पर्सन डाइंग, एक बंदा मर रहा है, ठीक है जी, मरते हुए वो बोल नहीं सकता, अपने जेस्चर्स के साथ वो बताता है कि फलां बंदे ने मुझे कत्ल किया है या फलां बंदे ने मुझ पे अटैक किया है, ठीक है। अब ये फैक्टिंग इशू तो नहीं है, लेकिन ये फैक्टिंग इशू से कनेक्टेड है, इसलिए ये रेलिवेंट है। उसके बाद आ जाते हैं जी प्री कंडीशंस ऑफ रेस जस्टाई। इसकी प्री कंडीशंस क्या होती हैं? स्टेटमेंट मस्ट एक्सप्लेन एंड कैरेक्टराइज द इंसिडेंट इन सम मैटर। वो कहता है कि जो स्टेटमेंट हो वो जरूरी तौर पे एक्सप्लेन की गई हो, किस चीज के लिए? करेक्टराइज हो इंसिडेंट, उस वाक्य के लिए जो मैटर में हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है स्टेटमेंट मस्ट बी अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एंड नॉट ओपिनियन। वो कहता है कि स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होनी चाहिए, फैक्ट की बात कर रहा है वो। आपकी ओपिनियन बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, आपकी ओपिनियन मैटर नहीं करती। आपने जो भी जाके एविडेंस देनी है वो आपने फैक्ट पे देनी है, कि ये सेम ट्रांजैक्शन में बात हुई है तो उसी पे जाके आपने एविडेंस देनी है। आपकी ओपिनियन कहीं भी कोर्ट जो है वो काउंट नहीं करता। वो कहता है स्टेटमेंट मस्ट बी स्पॉन्टेनियस एंड नॉट मेयरली नैरेटिव पास्ट। वो कहता है कि स्टेटमेंट जो है वो उसी वक्त की होनी चाहिए, स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, ना कि कोई पास्ट की स्टोरी हो। तो उसी वक्त की स्टेटमेंट को क्या करते हैं हम? रेस जस्टाई कहते हैं। उसके बाद हो गया स्टेटमेंट मस्ट इंक्लूड पार्टिसिपेंट ऑफ ट्रांजैक्शन। स्टेटमेंट जो है उसमें इंक्लूड हो, क्या इंक्लूड हो? ट्रांजैक्शन के जो पार्टिसिपेंट्स हैं। जैसे क्रिमिनल मैटर्स में विक्टिम की एविडेंस जो है, एक्यूज्ड की एविडेंस और आई विटनेस, इनकी जो एविडेंस है वो सेम ट्रांजैक्शन में देखी जाती है। इसी तरह सिविल मैटर्स में अटेस्टिंग विटनेस एंड कंसर्न पार्टीज, जो विटनेस होता है, जैसे हम दो बंदे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके लिए दो जो है गवाह होते हैं, उसे हम बोलते हैं अटेस्टेड विटनेस। और कंसर्न पार्टीज यानी कि अटेस्टेड विटनेस हो, गवाह मौजूद हो, ठीक है जी, तो उसको हम रेस जस्टाई कहते हैं। आखिरी है स्टेटमेंट मेड बाय स्टैंडर्ड प्रोवाइडेड देयर प्रेजेंस ऑन द स्पॉट इन एस्टैब्लिश्ड। वो कहता है कि स्टेटमेंट जो, फर्ज करें बाजार में कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसके जो गवाह होंगे वो बाई स्टैंडर्ड्स होंगे, यानी कि वहां के अननोन पर्सन, ठीक है, तो वो प्रोवाइड करेंगे, क्या करेंगे? वो प्रोवाइड करेंगे कि विटनेस को, ठीक है ना, वो प्रोवाइड करेंगे कि हम वहां पे उस टाइम प्रेजेंस थे ऑन स्पॉट, ठीक है ना, तो तब जाके कहीं रेलिवेंसी स्टेब्लिश होती है। तो उसके बाद आखिरी नोट आप गौर से सुन लें कि फाइलिंग ऑफ एफआईआर फॉर्म अ पार्ट ऑफ अरेस्ट जस्टाई, कि फाइलिंग एफआईआर की भी वो भी पार्ट है किस चीज का? रेस्ट जस्टाई का। इलस्ट्रेशन पे आ जाएं जी। पहली इलस्ट्रेशन है, वो कहता है कि ए इज एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी। ए क्या है जी? बी के मर्डर के लिए एक्यूज्ड है। बाय बीटिंग हिम, उसे मारा है उसने। whatever was said or done by A or B or the bystanders at the beating or so shortly before or after it as a form part of transaction, it is a relevant fact। वो कहता है कि लड़ाई से पहले और लड़ाई के बाद वाली बातें वो फैक्टिंग इशू तो नहीं है। मर्डर से पहले ए क्या कहता है? बी को मैं कत्ल कर दूंगा, तूने मेरे खिलाफ गवाही दी है या तूने मेरा कुछ बिगाड़ा है, ठीक है ना। तो वो इलस्ट्रेशन में ये कह रहा है कि ए इज एक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम। ए एक्यूज है बी के मर्डर का कि बी को उसने मारा है। वट एवर वॉज सेड और डन बाय ए और बी और द बाय स्टैंडर्ड्स एट द बीटिंग, वो कहता है कि जो पहले बातें हुई हैं
और जो बाद में बातें हुई हैं वो फैक्ट इन इशू नहीं है, लेकिन सेम ट्रांजैक्शन में बात हुई हैं तो वो फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड हैं, इसलिए वो रेलिवेंट बातें हैं। बी में वो कहता है ए इज एक्यूज ऑफ वेजिंग वार अगेंस्ट पाकिस्तान। ए जो है वो एक्यूज है किस चीज का, कि उसने पाकिस्तान के खिलाफ क्या किया है, पाकिस्तान के खिलाफ वार को वेज किया है बाय टेकिंग पार्ट इन आर्म्ड इंस्ट्रक्शन। किस चीज में टेक पार्ट किया है उसने, आर्म्ड इंस्ट्रक्शन में, इन विच प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड, जिससे क्या हुआ है, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई है। ट्रूप्स आर अटैक, फौजें जो हैं उन पे अटैक किया गया है फौज पे। एंड गोल्स आर ब्रोकन ओपन, और भी नुकसान किया गया है। द अकरेंस ऑफ द फैक्ट्स इज रेलिवेंट। अब ये जो फैक्ट अकर हुए हैं, जो डिस्ट्रक्शन हुई है, ये रेलिवेंट तो हैं एज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द जर्नल ट्रांजैक्शन, दो ए मे नॉट हैव बीन प्रेजेंट एट ऑल ऑफ देम। वो कहता है कि ए जो है वो प्रेजेंट ना भी हो वहां पे, वो प्रेजेंट ना भी हो वहां पे जहां पे ट्रूप्स पर अटैक किया गया है, जहां पे प्रॉपर्टी को क्या किया गया है, डिस्ट्रॉय किया गया है। वहां पे अगर वो प्रेजेंट नहीं भी होता फिर भी ये समझा जाएगा कि सेम ट्रांजैक्शन में उसने खुद ये काम करवाया है, तो ये चीज रेलिवेंट होगी भले ही ये फैक्ट इन इशू में ना हो। उसके बाद वो कहता है ए इलस्ट्रेशन सी, ए सूज बी फॉर अ लिबल। ए क्या करता है, सू करता है, ए क्या करता है जी, सूट करता है बी पर, किस चीज के लिए, फॉर अ लिबल, कि इसने तौहीन में contained in a letter forming part of a correspondence। वो ए जो है ना वो बी पर सूट करता है। वो कहता है कि लेटर में, किसी भी लेटर में, ठीक है जी, ट्रांजैक्शन में, किसी भी लेटर की ट्रांजैक्शन में आपने तौहीन अमेज बात की है। लेटर्स बिटवीन द पार्टीज रिलेटिंग टू सब्जेक्ट आउट ऑफ विच द लिबल अरोज and forming part of correspondence in which it is contained and are relevant facts though they do not contain the libel in itself। वो कहता है कि जो लेटर्स में, लेटर्स की ट्रांजैक्शन में बी ने क्या किया है, तौहीन अमेज लेटर्स भेजे हैं, ठीक है जी, या क्या किया, डेफेमेशन की है बी की, भले ही वो उसके सामने नहीं की लेकिन लेटर्स में की है, तो ये रेलिवेंट होंगे और ये जो है कनेक्टेड विद क्या होंगे, फैक्ट इन इशू होंगे। उसके बाद आखिरी वो कहता है द क्वेश्चन इज, क्या क्वेश्चन है, वेदर सर्टन गुड्स ऑर्डर्ड फ्रॉम बी वर डिलीवर्ड टू ए, कि बी ने कुछ चीजें मंगवाई हैं ऑर्डर पर, ठीक है जी, और ए को वो डिलीवर करनी थी। द गुड्स वर डिलीवर्ड टू सेवरल इन इंटरमीडिएट पर्सन। जो जाहिर बात है अगर मैं लाहौर से कोई चीज़ मंगवा रहा हूं तो वहां से चीज़ साहिवाल आएगी, फिर उसके बाद उकाड़ा आएगी, ठीक है, उसके बाद फिर खानेवाल आएगी, ठीक है जी। तो वो कहता है द गुड्स वर डिलीवर्ड टू सेवरल इमीडिएट प्रोसेस सक्सेसफुली, ईच डिलीवरी इज अ रेलिवेंट फैक्ट। वो जो हर डिलीवरी जो साहिवाल आई है, उकाड़ा आई है, खानेवाल आई है, ये सारे ही क्या होंगे, रेलिवेंट होंगे, भले ही ये फैक्ट इन इशू नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि जो रेस जस्टाई का रूल है वो ये कहता है कि जो फैक्ट्स हैं वो बेशक फैक्ट इन इशू नहीं है, लेकिन फैक्ट इन इशू से इस तरह से कनेक्टेड हैं कि सेम पार्ट में वो क्या करते हैं और सेम पार्ट में ट्रांजैक्शंस करते हैं, इसलिए वो रेलिवेंट होते हैं। और ये भी फर्क नहीं पड़ता कि वो सेम टाइम और सेम प्लेस पे हो या डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेस पे हो। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।